एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। इंडियन नेवी ने फिर से एक कमाल किया हुआ है और ये कमाल बहुत छोटा मोटा नहीं है। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से अपने स्पेशल फोर्सेस का, स्पेशल कमांडोज का, मार्कोस कमांडोज का इस्तेमाल तो किया ही गया, साथ ही साथ अपनी जो स्पेशलिटीज है, अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको भी दिखाया गया। और बहुत से ऐसे आप कह सकते हैं कि क्षेत्र थे जहां पर अपनी कैपेबिलिटीज इस बार इंडियन नेवी को अपनी तरफ से दिखाने का मौका मिला। और अभी विगत 3-4 महीनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इंडियन नेवी अपनी कैपेबिलिटीज दिखा रही है। और ये जो कैपेबिलिटीज हैं, जो पायरेट्स के खिलाफ कैपेबिलिटीज हैं, ये रियल टाइम एक तरह से आप कह लीजिए कि एकदम एक्चुअल वर्ल्ड में किस तरह से हमें बिहेव करना है या किस तरह से इंडियन नेवी के कमांडोज को बिहेव करना है, ये सारी ट्रेनिंग मिल रही है। और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रियल दुश्मन जैसे कि चीन या पाकिस्तान जब सामने आएंगे तो ये जो ट्रेनिंग है, ये जो रियल वर्ल्ड की ट्रेनिंग है, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अभी जो MV रुएन को हमने बचाया है, और ये बचाया ही नहीं है, ये जो शिप था वो 3 महीनों से जो सोमालियन पायरेट्स था उसके अंडर में था और उसको इस तरह के शिप को बचाया गया है जिसमें कि 35 सोमालियन पायरेट्स थे। और जब इंडियन नेवी पहुंची तो उस पर पूरा हमला कर दिया गया। और खास बात यह है कि ये सोमालियन पायरेट्स हमारे कमांडोज के सामने, हमारे मार्कोस कमांडोज के सामने सरेंडर करते हुए दिखाए गए हैं। सरेंडर करते हुए इनकी इमेजेस निकल कर आई है। साथ ही साथ जो ये मिशन था वो स्टार्ट हुआ C-17 के द्वारा हमारे लोगों को, हमारे मार्कोस कमांडोज को एयर ड्रॉप करके। अब आप सोचिए, हमारा एक शिप वहां पर मौजूद है, INS कोलकाता। इसके अलावा हम एक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहे हैं, एयर लॉन्च कर रहे हैं, एयर ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद हमारे लोग जा रहे हैं किसी शिप में। आप एक बार उस सिनारियो को सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए। वीडियो तो आपने सामने देख ही रहे होंगे, इमेज तो अपने सामने देख ही रहे होंगे। आप इस सोचिए कि किस तरह से हमारी तैयारियां इतनी बेहतर हो गई हैं, इंडियन नेवी की इतनी तैयारियां बेहतर हो गई हैं कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो हम अरेबियन सी में हो ही गए हैं। बहरहाल इस खबर के बारे में आपको बताऊं तो 17 क्रू मेंबर को यहाँ पर छुड़वाया गया है। 35 पायलट्स के द्वारा वहां पर कब्जा किया गया था, जो हथियारबंद थे, इनको सरेंडर करवाया गया। और सरेंडर के बाद यहाँ पर जो भी हथियार थे उसका सैनिटाइजेशन किया गया, हथियार हटाए गए, जो भी बम थे, हथियार थे, उन सभी को हटाया गया और 17 क्रू मेंबर को वहां पर छुटाया गया। तो बहुत सी तस्वीरें, बहुत सी वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, आप इनका मजा लीजिए। अब जब इंडियन नेवी की बात ही चली है तो हम लोग पाकिस्तानी नेवी की बात कर लेते हैं। और पाकिस्तानी नेवी को एक ऐसी कैपेबिलिटी प्राप्त हुई है जो कि कुछ ही चुनिंदा देशों के पास ही है, और वो सीधे सीधे पता चल रहा है कि किसके द्वारा प्राप्त करवाई गई है या किसकी कृपा से प्राप्त हुई है। वो चाइना की कृपा से प्राप्त हुई है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि भारत, फ्रांस, चीन, आप कह लीजिए रशिया, US, इन देशों के पास है, वो चीज अब पाकिस्तान के पास भी पहुंच गई है और उसका नाम है स्पाइसएप। स्पाइसएप जिसका कि नाम पाकिस्तान की तरफ से PNS रिजवान दिया गया है। और इसका इंडक्शन अभी नहीं, 1-1.5 साल पहले ही कर लिया गया है। और जबकि भारत के द्वारा अपना जो इस तरह का स्पाइसशिप था उसको INS ध्रुव कहा गया है और 2021 में हम लोगों ने इसको इंडक्ट कर लिया था। हमने भी, मतलब भारत ने भी इस पर बहुत बड़ी न्यूज नहीं बनाई थी और एक तरह से साइलेंटली इसको इंडक्ट किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से भी इसको साइलेंटली इंडक्ट किया गया। और पाकिस्तान के साइलेंस और भारत के साइलेंस में अंतर है। भारत किसी को इतना ज्यादा बताना नहीं चाह रहा था कि हमने इस तरह के सीक्रेट शिप को इंडक्ट कर लिया है और जो कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल पर नजर रख सकता है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को ये मिला है चीन से। चीन से ये पहुंचा इंडोनेशिया और इंडोनेशिया से फिर ये पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। और ये चीज इस ट्विटर हैंडल के द्वारा जारी करी गई है। इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी जारी कर दी गई हैं। 2023 में चीन के द्वारा पाकिस्तान तक पहुंचाया गया था। हालांकि ये जो PNS रिजवान है ये भारतीय INS ध्रुव से छोटा है, पर ये काम करने में वही माहिर है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल का, आप कह सकते हैं कि पता लगाने में, या बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्च हुई या उसको ट्रैक करने में माहिर है। हालांकि भारत की तरफ से जो शिप हमारी है INS ध्रुव, उससे इसकी रेंज कम है, पर चीन पाकिस्तान को इस तरह के शिप या इस तरह की टेक्नोलॉजी देकर भारत के खिलाफ लगाना चाहता है, भारत के पीछे लगाना चाहता है या भारत पर नजर रखना चाहता है,
ये सारे औचित्य उसके हैं, आप जानते ही होंगे कि ये क्यों शिप दिया गया है पाकिस्तान को। आपका इस पर क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स के राष्ट्रपति, जो नए राष्ट्रपति मोइजू हैं, वो दो देशों के काफी फैन दिखाई दे रहे हैं। वो टर्की के फैन दिखाई दे रहे हैं, वो चीन के फैन दिखाई दे रहे हैं। चीन से तो अभी हाल फिलहाल में उनको कोई ऐसा बहुत बड़ा आउटपुट नहीं मिला है, पर टर्की से उनको आउटपुट मिलने लगे हैं। डायरेक्टर ड्रोन TB2 ड्रोन को उन्होंने इंडक्ट कर लिया है और अब एर्दोगान के पक्ष में या एर्दोगान के लिए उन्होंने कसीदे पढ़ दिए हैं। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कितने एयरक्राफ्ट या कितने ड्रोन उनको दिए गए, इसमें पैसे कितने लगे, इसका क्या औचित्य था, तो सारा चीज उन्होंने डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि भाई 3 ड्रोन लिए जा रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो टर्की की तरफ से उनको एक तरह से गिफ्ट दिए गए हैं। और एर्दोगान का उन्होंने कसीदे पढ़े कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड के उम्मा के सबसे बड़े नेता हैं एर्दोगान। अब जब एर्दोगान को वो सबसे बड़ा नेता कहते हैं तो सीधी बात है कि सऊदी अरेबिया की भौएं तनेंगी और सऊदी अरेबिया इससे परेशान होगा। ये हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया हमेशा से ही एक मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनना चाहता है, तुर्की भी नेता बनना चाहते हैं, अन्य देश भी बनना चाहते हैं। और तुर्की इसी होड़ में जो भी छोटे मुस्लिम देश हैं जैसे कि मालदीव्स, उनका सपोर्ट इस तरह से कर रहा है ताकि वो उनको नेता समझे, उनके घुटनों पर पड़ा रहे और उनकी पैरवी करे या उनकी तरफ से बोले। और मोइजू यही कर रहा है। चीन की तरफ से भी उनको आश्वासन दिए गए हैं कि हम रक्षा में तुम्हारे हेल्प करेंगे। भारत की तरफ से भी ऑलरेडी आश्वासन दिए गए थे और भारत की तरफ से तो कई प्लेटफॉर्म भी दिए गए थे, पर मोइजू निकला नमक हराम। दूसरी सरकारों का इंतजार भारत को करना पड़ेगा। इस सरकार में तो तुर्की और चीन और इस जैसे देशों या भारत विरोधी देशों के ही मजे हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं साउथ कोरिया की। और साउथ कोरिया के सामने एक प्रॉब्लम निकल कर आ गई है, उनकी टेक्नोलॉजी लीक होने का मामला। KF-21 जो कि माना जा रहा था कि F-35 का एक सस्ता वेरिएंट या आप कह सकते हैं कि सस्ता F-35 है KF-21, जिसकी उड़ान हम लोगों ने देखी हुई है। साउथ कोरिया द्वारा इसको डेवलप किया गया है या US द्वारा साउथ कोरिया के अंदर इसको डेवलप करवाया गया है। पर प्रॉब्लम उनके साथ ये आ गई है कि इंडोनेशिया इसके साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि इंडोनेशिया की तरफ से पूरे पैसे इसके नहीं चुकाए गए और अभी भी साउथ कोरिया इंतजार कर रहा है कि इंडोनेशिया कब इसकी पेमेंट करेगा या इसमें जो उनका शेयर था उसकी कब पेमेंट करेगा। पर इंडोनेशिया की तरफ से 2 व्यक्ति ऐसे सामने आ गए हैं जिसकी की जांच साउथ कोरिया के अंदर चल रही है। साउथ कोरियन पुलिस इसकी जांच कर रही है। 2 ऐसे लोग सामने आ गए हैं जिन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी लीक करी है या उन पर इल्जाम है कि इसकी टेक्नोलॉजी लीक कर दी गई है। अब साउथ कोरिया की प्रॉब्लम ये हो गई है कि अपना एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी बचाएं या एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करें। अब यही होता है ना, जब आप किसी कमजोर पार्टनर को केवल पैसों के लिए अपने किसी प्रोग्राम में जोड़ लेते हैं तो वो इसी तरह की हरकतें करता है। अब इंडोनेशिया की तरफ से भी साउथ कोरिया को दगा दे दिया गया है, साउथ कोरिया के भी खिलाफ काम कर दिया गया है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं फिर से भारत पाकिस्तान रिश्तों की। हमारे CDS जनरल अनिल चौहान जी द्वारा एक ऐसा कमेंट दिया गया है जिससे कि हमें एक्चुअलिटी समझनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। यही चीज हमारे CDS के द्वारा भी कहा गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। इकोनॉमी भले ही वहां प्रॉब्लमेटिक है, पर जो उनकी आर्मी की तैयारियां हैं या आर्मी को पैसों की जरूरत है या आर्मी द्वारा जो इंडक्शन है या जो आर्मी हमारे खिलाफ काम कर रही है वो पूरी तरह से तैयार है और उसमें कोई भी टर्मोइल नहीं है। ये बहुत समझने वाली हमें खबर है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी डिफरेंट है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी भी डाउन हो जाए, पाकिस्तानी आर्मी की इकोनॉमी डाउन नहीं होती है। हम जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा डायपर तक बनाए जाते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम भी किया जाता है, बहुत से काम किए जाते हैं और इसको फौजी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। तो पाकिस्तानी आर्मी की जो कमाई है वो अलग है और उसके देश की कमाई अलग है। साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी को फंड करने वाले भी काफी देश हैं जैसे कि चीन, जो कि भारत के खिलाफ या अपने दुश्मनों के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी भी गंभीर हो जाए, पाकिस्तानी आर्मी की स्थिति गंभीर नहीं होने वाली है और भारत उसको उसी थ्रेट की तरह देख रहा है जैसे कि एक खुशहाल पाकिस्तान में उसकी आर्मी थ्रेट होती। अभी खुशहाल पाकिस्तान तो नहीं है पर आर्मी उनकी थ्रेट जरूर है और हमें अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगी तो उसकी आर्मी भी ढीली पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। और ये चीज हमारे फौज के आला अधिकारी हमें बता रहे हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।